नमस्कार। आज हम बड़ी सुंदर वाणी ले रहे हैं। बड़ी प्यारी वाणी है। दिन कब का ढल गया है और रात हो रही है, मेरे सामने है खिड़की, बरसात हो रही है। संतों के जीवन में क्या होता है? संत वो है जो संसार के साथ भी अपना समय बिताता है, जो जीवन में उसने पाया है उसको बांटता है और अपनी साधना में भी लगा रहता है। हर संत संसार के लिए मसीहा बनकर आता है। कहते हैं जब पूरा दिन उनका निकलता है लोगों को मार्गदर्शन देने में, अपने शिष्यों को ज्ञान देने में, और फिर लेकिन जब रात होती है और वह एकांत मिलता है, वो रात उसकी दास्तां बताते हैं कि दिन तो अब व्यस्तताओं में ढल गया है, लेकिन अब रात शुरू हो गई है। और रात में बैठे हुए उनका ध्यान उस परमात्मा से, उनका प्रेम उस परमात्मा से, और वही पल जब उसके साथ वो एक होकर अपना समय बिता रहे हैं कि दिन कब का ढल गया है और रात हो रही है, मेरे सामने है खिड़की, बरसात हो रही है। रात के अंधेरे में खिड़की से बाहर देखते हुए हल्की हल्की छमछम बरसात होते हुए और रात का अंधेरा फैला हुआ कि बस कितना सुनहरा पल है। यह रोशनी है कैसी, सोने न मुझको देती, मेरे रहनुमा से मेरी मुलाकात हो रही है। और हल्का हल्का रात के अंधेरे में भी प्रकाश फैला है। अगर ऐसे समझो जैसे कभी चांद निकलता है और चांद की चांदनी, लेकिन बरसात है, बादल हैं, लेकिन बादलों से छुपा हुआ हल्का हल्का प्रकाश पूरे रात में जब फैला है, ये किसी और इशारा करता है। जिन संतों ने दिव्य प्रकाश को जाना है, आंख बंद करके भीतर एक ज्योति जल रही है, उस ज्योति को पहचाना है, उस ज्योति का जैसा प्रकाश, हल्का हल्का प्रकाश जब भीतर वो देखते हैं, वैसा ही मिलता जुलता प्रकाश अगर कभी बाहर नजर आए तो वो एकदम वो पल मानो कि उनको रोक देता है। वो पल ऐसा सुनहरा पल होता है कि परमात्मा बंद आंखों से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने परमात्मा बरस रहा है। रात के अंधेरे में बरसता हुआ पानी, और बरसता हुआ पानी मानो बरसता हुआ परमात्मा। और वो एकांत का पल, वो बैठे हैं अकेले और कहते हैं कि बस सामने जो ये बरसात हो रही है, ऐसा लगता है मानो परमात्मा ही बरस रहा है। ये रोशनी है कैसी, ये रोशनी जो है वो दिव्य प्रकाश, वो परमात्मा की ज्योति स्वरूप रोशनी सामने दिखाई दे रही है। जैसे पूरे रात के अंधेरे में भी वो हल्के हल्के प्रकाश फैला है। वो परमात्मा का रूप है। जिन लोगों ने नहीं उसे पहचाना उनके लिए एक मार्गदर्शन है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। हम लोग ढूंढते हैं परमात्मा को बाहर, दौड़ते जाते हैं इधर से उधर, लेकिन अगर वो परमात्मा है तो उसका कोई ना कोई सूक्ष्म रूप तो होगा। और जब तक अगर हम उस सूक्ष्म रूप को नहीं पहचानेंगे तब तक कैसे उस परमात्मा की पहचान होगी। और उसका सूक्ष्म रूप है दिव्य नाद, उसका सूक्ष्म रूप है दिव्य नूर, वो आलोक, वो ज्योति स्वरूप। यहाँ उसी और इशारा करते हैं कि रोशनी है कैसी, सोने न मुझको देती। बस ये परमात्मा की जो बंद आँखों से रोशनी देखते हैं वो सामने दिखाई दे रही है, अब सोने ना देगी। सूरज नहीं निकलना, चिड़ियों न शोर करना, आशिक से चुपके कुछ बात हो रही है। जैसे ये पल मानो यहीं रुक जाए, ये रात अब कभी समाप्ति ना हो। जो आनंद की घड़ी उनके अंदर बीत रही है, जो भीतर एक मौज और एक मस्ती उस परमात्मा की ज्योति स्वरूप को देखते हुए उस रात के अंधेरे में उनके भीतर घट रही है, उसका बयां करते हैं कि बस जैसे मानो ये पल ठहर जाए, अब कभी सूरज ही ना उगे, अब ये पल चलता चला जाए। जैसे मिलन की रात है, परमात्मा से मेरा मिलन हो रहा है, बस ये पल रुक जाए। एक संसार में लौकिक प्रेम में भी हम जब किसी को प्रेम करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो हमारे भीतर एक बस एक चाह बनी रहती है कि बस अब ये पल रुक जाए, अब ये जो मिलन हो रहा है, ये मिलन का जो आनंद है, ये कभी समाप्त ना हो। लेकिन लौकिक प्रेम से भी पारलौकिक कई गुना ज़्यादा गहरा, ज़्यादा आनंददायी है, और वो शाश्वत के साथ प्रेम है। कहते हैं कि ये पल यहीं रुक जाए, ये रात कभी ना बीते, चिड़ियों ना शोर करना, क्योंकि दिव्य नूर के साथ, दिव्य ज्योति के साथ
वो दिव्य नाद भी सुनाई दे रहा है, क्योंकि इतनी शांति है। द म्यूजिक ऑफ द साइलेंस, इस सन्नाटे की आवाज़, वो जो परमात्मा की आवाज़ है, वो जो ओंकार है, वो जो ओम है जो गूंज ही रहा है, बस इतना ऊंचे स्वर में सुनाई दे रहा है रात के अंधेरे में। सामने ज्योति है। अब तुम चिड़ियों तुम भी शोर न करना, कहीं ये परमात्मा की जो सूक्ष्म आवाज़ है, ये ध्वनि है, ये ओंकार है, बस मैं इसे सुनता चला जाऊं, सुनता चला जाऊं, मेरा इससे अलगाव ना हो जाए। आशिक से चुपके चुपके कुछ बात हो रही है और कहते हो परमात्मा, उससे जो प्रेम घटित हो रहा है, उससे मेरा वार्तालाप चल रहा है बिना शब्दों के। ये बस यहाँ शब्द नहीं, ये शून्यता का वार्तालाप, ये शब्दों से पार, ये शब्दातीत जो मेरा वार्तालाप चल रहा है, क्योंकि उसके होने को मैं अनुभव कर रहा हूँ, उसके होने के साथ साथ उसकी ध्वनि सुन रहा हूँ, उसके नूर को देख रहा हूँ, और चारों तरफ वो व्याप्त है। इसकी इतनी गहन अनुभूति हो रही है कि बस ये शांति बनी रहे, ये पल बना रहे, कहीं ये पल निकल ना जाए, क्योंकि मेरे आशिक के साथ मेरी मुलाकात हो रही है। कभी किसी ने उसको आशिक कहा, कभी किसी ने उसको प्रेमी कहा, कभी किसी ने उसको अपना माता कहा, कभी किसी ने उसको अपना पिता कहा। उस परमात्मा के साथ ऐसा तादाद अलग अलग संतों ने बनाया है कि बस बात तो सिर्फ प्रेम के रिश्ते की है, कि मेरा तेरा रिश्ता ऐसा बन जाए कि हम कभी जैसे जुदा ना होने वाला रिश्ता हो। ऐसा मिलन हुआ है, ऐसा कर्म हुआ है, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। ये कर्म हो गया, ऐसा सौभाग्य की घड़ी है, इतनी सुंदर घड़ी कि बस क्या कहूँ इस घड़ी के लिए। और कहते हैं ऐसा कर्म हुआ है परमात्मा का, ऐसा कर्म हुआ है काबिल मुर्शिद का, कि बस ये जो मिलन हो रहा है, इससे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। एक दुल्हन, एक लड़की विवाह करके अपने ससुराल जाती है दुल्हन बनकर, उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है कि उसका उससे मिलन होता है, उसके पति से मिलन होता है, एक प्रेम का नाता बनने लगता है, उसकी नई शुरुआत है। लेकिन हर साधक की ज़िंदगी की नई शुरुआत तब है जब वो हर पल जब परमात्मा को याद करता रहता है, क्योंकि परमात्मा नित्य नूतन है, उससे मिलना नित्य नूतन है। जब भी परमात्मा के साथ मिलन होता है वो अद्भुत होता है। पुराना कितना भी मिलन हुआ हो संतों का, लेकिन जिस पल परमात्मा से गहन मिलने की जो घड़ी आती है वो हमेशा नित्य नूतन नई होती है। और कहते हैं जब जब परमात्मा को मिले तब तब समझो मानो मेरे नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। जिस मिट्टी को मैं छूता सोना में बदल जाती, मेरी ज़िंदगी में कैसी करामात हो रही है। परमात्मा तेरे से चाहा भी तो क्या चाहा था, तुझसे तुझको ही मांगा था और तू ऐसे मिल गया। तो ऐसे पल आ गए, ऐसी घड़ी आ गई संतों की कि कहते जो मांगा था वो मिला। अब मैं मिट्टी को छूता हूँ सोना बन जाती है। अर्थात जो भी भीतर परमात्मा के साथ मेरी इच्छा है कि मैं उसके साथ गहन पल बिताऊँ, उसकी याद में जीऊँ, चारों तरफ उसे महसूस करता रहूँ, भीतर उसे महसूस करता रहूँ। और ये घट रहा है, और ये जो घट रहा है मानो कैसी ये करामात हो रही है। वैसे भी संत जहाँ जीते हैं, संत कुछ करामात नहीं करते, लेकिन संतों के आसपास करामात हो जाती है, क्योंकि संतों के आसपास वो परमात्मा हमेशा बना हुआ है। संत हमेशा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। उनके आसपास एक पॉजिटिव वाइब्स, उनके आसपास ऐसा ऑरा होता है कि उस ऑरे में और भी लोग आकर जैसे परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और जब भी जो परमात्मा से जुड़ता है, जो भी चाहता है उसे मिलने लगता है। उसको एक जगह बहुत सुंदर बात कहते हैं लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, लेकिन जाकर करते क्या हैं? वो परमात्मा का एक द्वार है, लेकिन जाकर माथा झुकाते हैं, लेकिन परमात्मा से संसार मांगते हैं। कहते हैं अव्वल तो मांग तो गिरा ही देना, कभी कुछ मत मांगना। लेकिन कभी इस परमात्मा से मांगने की गहन इच्छा हो भी जाए तो परमात्मा से कम क्या मांगोगे? परमात्मा से कम कुछ ना मांगना। उससे आगे सिर झुकाकर मांगने के भाव आ ही जाए तो यही मांगना कि बस तू मेरे जीवन में इस तरह हर पल तेरी याद बनी रहे, बस तेरा दीदार करता रहूं, तेरी आवाज़ सुनता रहूं, तेरे होने को महसूस करता रहूं। और कहते हैं यही एक संत के जीवन की करामात है। मेरी ज़िंदगी में कैसी करामात हो रही है। यह मुर्शिद का करम है, महबूब दर पे आया, मेरे इश्क में अब पूरी कायनात हो रही है। ये मुर्शिद का करम है। ये मुर्शिद, कामिल मुर्शिद ओशो, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, ध्यान सिखाया, समाधि का ज्ञान दिया, जिसमें डूबते डूबते एक दिन वो स्वयं को भी उपलब्ध हो गए, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को का ज्ञान हुआ। और उसके बाद जब ब्रह्म का ज्ञान हुआ, ब्रह्म की पहचान हुई, तभी समझो
भक्ति फलित होती है, तब उस परमात्मा को देखते हुए, परमात्मा के साथ एक होते हुए उनका इतना गहन प्रेम हो गया। सच पूछो तो ये पूरी गज़ल उस प्रेम की अभिव्यक्ति है कि बस सब कुछ संसार में दिन में दूसरों के लिए, लेकिन वो रात के पल मेरे बस उस परमात्मा के लिए। और उसके साथ उनकी जो गहन अनुभूति हो रही है यहाँ, उसका बयां करते हैं। यह मुर्शिद का करम है, महबूब दर पे आया। बस महबूब दर पे है मतलब बस हर समय मैं परमात्मा के साथ हूँ। वो मेरे दर पर है, वो मेरे भीतर है, चारों तरफ फैला हुआ है। मेरे इश्क में पूरी कायनात हो रही है और बस वो मेरा इश्क जो परमात्मा के साथ मैं एक हो रहा हूँ, मैं उसमें डूबा हुआ हूँ, उसको याद कर रहा हूँ, उसको महसूस कर रहा हूँ। मेरा और उसका ऐसा मिलन हो रहा है मानो पूरी कायनात ही अब इसी क्षण में है। बस इस पूरे एक पल में पूरा जीवन, पूरा संसार, पूरा ब्रह्म बस इसमें समाया हुआ है, क्योंकि मैं और मेरा आशिक वे परमात्मा, ये मेरा रब, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमें भी प्रेरणा लेनी होगी। ये जो प्रेम की घड़ी उनके जीवन में आई है, उनके जीवन में घटित होती है, बार बार घटित होती है, वो हम सबके जीवन में भी घटित हो सकती है। हमें परमात्मा की पहचान करनी होगी, उससे प्रेम करना होगा और फिर प्रेम में उसके साथ एक हो जाना होगा। धन्यवाद।